कहर बदस्तूर जारी। 24 घंटे में सामने आए 3,60,000 से ज्यादा मामले। मौतों का आंकड़ा भी लगातार जारी। एक दिन में 3,293 लोगों की मौत। देश में 29 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। देश में एक्टिव केस बढ़कर 16% से ज्यादा। रिकवरी रेट 82% हुआ। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने जारी किया बयान। अभियान का तीसरा चरण 1 मई से। इस चरण में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को लगेगा टीका। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज शाम 4 बजे से होगी शुरू। आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में टीकाकरण पर होगी चर्चा। मीटिंग में लॉकडाउन को 1 मई से आगे बढ़ाने पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। बैठक दोपहर 12:30 बजे। वैक्सीन की कमी के दावों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा राज्यों के पास बची है 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि 3 दिनों में 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति होगी। मुंबई में वैक्सीन की भारी किल्लत। 60 से ज्यादा सेंटर्स पर नहीं लगेगा टीका। मुंबई में आज सिर्फ 75 वैक्सीन सेंटर्स पर टीका लगाया जा रहा है, जबकि कुल सेंटर्स की संख्या 136 है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में जुटा बीएमसी। 24 घंटे में मुंबई में 65,000 के करीब वैक्सीन के डोज लगाए गए। कोरोना के बढ़ते केस के बीच देश के कई जिलों में एक बार फिर लग सकता है लॉकडाउन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार हुई बैठक में यह प्रस्ताव आया। अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद संभव। बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाने के दिए संकेत। सीएमजी की बैठक में हो सकता है फैसला। नीतीश कुमार ने कल सभी जिलों के डीएम और एसपीज के साथ बैठक की है। कोरोना संक्रमण के हालातों पर फीडबैक लिया। ऑक्सीजन और दवा कमी से जूझ रहा है बिहार। गुजरात के अहमदाबाद से 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन बिहार पहुंचे। बिहार में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 85 लोगों की मौत। गुजरात के 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू। 28 अप्रैल से 5 मई तक नाइट कर्फ्यू। गुजरात में बीते 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 170 लोगों की मौत। कोरोना के चलते आज से उत्तराखंड में सख्ती। उत्तराखंड में 5 मई तक हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर में लगा कोरोना कर्फ्यू। पुडुचेरी में बढ़ी कर्फ्यू की अवधि। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर 135 लोगों की मौत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्यों न आयोग पर चले अभियोग। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने बाकी बचे चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दिया। अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी। कोरोना के खिलाफ लगातार एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में पीएम ने ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर जानकारी ली। ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी लाने पर मंथन। अधिकारियों ने पीएम को बताया कि अप्रैल के आखिर तक देश में रोजाना 9,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनेगी। कुछ राज्यों में अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत। 2 खाली टैंकर को भारतीय वायुसेना के जरिए आगरा से रांची एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली के 2 अस्पतालों में पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। सर गंगाराम और आरएमएल अस्पताल में पहुंचा ऑक्सीजन। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपका सिस्टम पूरी तरह फेल। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके अधिकारी सिचुएशन को संभाल नहीं सकते हैं तो बताइए, हम तब केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी चाहिए। कोरोना कहर के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर लगाया बैन। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग का सख्त फैसला। बिना जश्न के 2 ही लोग जीत का सर्टिफिकेट लेने जा पाएंगे। 2 मई को 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने वाले, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी शामिल। दिल्ली में कोरोना का बड़ा विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले। 381 लोगों की मौत। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा मौजूदा संकट पर नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही विकल्प। कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन फॉर ऑल के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत, वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों तय किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ऑक्सीजन की जरूरत आंकने और दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कोरोना के मरीज को आईसीयू बेड नहीं मिला, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर हमला किया। दिल्ली के सरिता बिहार के अपोलो अस्पताल में मरीज को बेड न मिलने पर परिवार वालों ने हंगामा किया। बेड नहीं मिलने से महिला की मौत। बेड न मिलने की वजह से मरीज के परिजनों ने लाठी डंडे से डॉक्टर नर्सों पर हमला कर दिया। यूपी के आगरा के लोटस अस्पताल में एक मरीज की मौत की अफवाह से बवाल, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीमारदारों ने कर्मचारियों के रोकने पर मारपीट शुरू कर दी, हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। पंजाब सरकार ने मॉल्स, मल्टीप्लेक्स समेत सभी दुकानों को शाम 5 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना से बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए सेना से मदद की अपील की। कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का ऐलान किया। मेरठ के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से पेशेंट दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीज के तीमारदारों ने नर्स को थप्पड़ जड़ा, स्टाफ हड़ताल पर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा कोरोना मामले, 895 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले, 265 लोगों की जान गई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले, 121 लोगों की मौत। असम के तेजपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4। गुवाहाटी और तेजपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोगों में अफरा तफरी। तेज झटकों की वजह से कई इलाकों में दीवारें ढहीं, कई जगहों पर पेड़ धराशायी। असम के मुख्यमंत्री ने भूकंप आने की पुष्टि की, कहा राज्य के सभी जिलों में अपडेट किया जा रहा है, सभी के सुरक्षित रहने की अपील। मुंबई के ठाणे में अस्पताल में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की जान गई। हॉस्पिटल में सुबह करीब 3:40 पर आग लगी, 17 मरीज उस वक्त हॉस्पिटल में थे। सीएम उद्धव ठाकरे ने आग हादसे में जांच के दिए आदेश। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते न्यूरो सर्जन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर लंबे समय तक एम्स में डॉक्टर रहे, 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36 लाख कैश बरामद। यूपी के मुरादाबाद में एक घर से हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लाखों की लूट, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के जाने के बाद ठेकेदार की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। मेरठ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, 45,000 में बेच रहे थे इंजेक्शन। दिल्ली के निजामुद्दीन में एक शख्स ने 2 लोगों को गोली मार दी, वारदात में ड्रग माफिया की पत्नी नौकर को लगी गोली। महिला की मौके पर मौत, नौकर की हालत गंभीर। आरोपी काफी देर तक महिला के पास खड़ा रहा, सीसीटीवी में हत्या की पूरी वारदात कैद। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में खेत में लगी भीषण आग, का एकड़ फसल जलकर राख। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी दमकल विभाग की टीम देरी से पहुंची, जिसके चलते सब कुछ राख हो गया। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू से टूटी व्यापारियों की कमर, 25 दिनों में 5 लाख करोड़ का नुकसान, कैट ने जताई चिंता। जेनटेक लाइफ साइंस आज से शुरू करेगी रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन, रोज 30,000 डोज करेगी तैयार। मार्केट में बड़ी संख्या में बिक रहे हैं फेक रेमडेसिविर। नकली रेमडेसिविर के पैकेट पर इंजेक्शन के नाम से ठीक पहले RX नहीं लिखा हुआ है। पूरी दुनिया में भारतीय ऑर्गेनिक फूड का डंका, कोरोना संकट के बावजूद 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात। लॉकडाउन के कारण साल 2020 के दौरान घरेलू बचत में दर्ज की गई बढ़त, जीडीपी रही 22.5%। एयर एशिया के यात्रियों को बड़ी राहत, कर्नाटक की सभी उड़ानों पर टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। एप्पल का नया अपडेट, यूजर्स ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर के जरिए ट्रैक करने वाले ऐप चुन पाएंगे। अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन Oppo A53s भारत में लॉन्च, 15,000 से कम है कीमत, पहली सेल 2 मई को। 200 मेगापिक्सल कैमरे वाले नए फोन लाने की तैयारी में Xiaomi, पहले 108 मेगापिक्सल के कैमरा वाला फोन आ चुका है।
रेडमी का पहला गेमिंग स्मार्टफोन K40 गेमिंग एडिशन लॉन्च, कीमत 31,000 रुपए। टेलीकॉम कंपनियों का धमाकेदार ऑफर, 20 रुपए से भी कम में मिल रहा है 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग। कोरोना से जंग में अक्षय ट्विंकल करेंगे मदद, दान करेंगे 100 ऑक्सीजन कंटेनर। सोनू सूद ने लॉन्च किया फ्री कोविड हेल्प, अब घर बैठे कराएं कोरोना टेस्ट। आयुष्मान ने सीएम रिलीफ फंड में किया दान, बोले महामारी ने हमारा दिल तोड़ दिया। ओटीटी पर रिलीज हुई जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर एक्शन ड्रामा मुंबई सागा। कोरोना काल में दुल्हन बनी कॉमेडियन सुगंधा, बॉयफ्रेंड संकेत संग लिए 7 फेरे, तस्वीरें वायरल। भारत की मदद के लिए अमेरिकी कंपनियों ने तैयार की टास्क फोर्स, अब भी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी टास्क फोर्स। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी 1 मई को पहुंचेगी भारत। इमरान खान की पार्टी के 2 नेताओं पर मंदिर पर कब्जे को लेकर केस दर्ज करने की मांग, एक पुराने शिव मंदिर पर कब्जा करने का आरोप। भारत की सहायता के लिए फ्रांस भी सामने आया, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भेजकर करेगा मदद।